आई विल ओपन। अभी तक हम लोग कर रहे थे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन। अभी तक हम लोग कर रहे थे स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, देन वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन। क्लिक हियर, ओके। तो यहाँ पर कुछ टूल्स को मैंने सीखा था, जैसे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्फीयर, सिलेंडर, ऑफसेट। मैंने स्विप भी किया था, फिल नहीं किया था, फिल आज कर लेंगे। मल्टी सेक्शन सरफेस भी किया था, और आई थिंक ब्लेंड भी किया था। एक बार बताएं ब्लेंड के बारे में। ब्लेंड किया था। हाँ ठीक है, मैंने ब्लेंड भी किया था। तो आज कुछ और एग्जांपल ले लेंगे ब्लेंड के लिए भी, और फिल को अभी करेंगे। सबसे पहले कुछ टूल्स हैं हमारे वायर फ्रेम के, इनको इनको फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद फिर ब्लेंड का एग्जांपल लेंगे, एक छोटी सी बॉटल का डिजाइन बनाएंगे। वहां पर आप काफी टूल यूज करेंगे। तो वायर फ्रेम में मेरा पहला टूल है पॉइंट। पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पार्ट मॉड्यूल में रेफरेंस एलिमेंट में पॉइंट्स करते थे, वो सभी सेम पॉइंट्स आपके यहाँ पर हैं। ये कोई अलग पॉइंट्स नहीं है। आप क्लिक करें पॉइंट पर, और जो मेथड्स आपके पार्ट मॉड्यूल में दिखते थे, आपके सभी मेथड्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। इट्स द सेम टूल, नो डिफरेंस। आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आता है मेरा पॉइंट के बाद पॉइंट्स एंड प्लेन्स रिपीटिशन। क्या एक ही किए थे प्रियंका? मैं समझा नहीं जो आपने लिखा है। एक ही किए थे मतलब एक क्या था? एक एग्जाम्पल था, एक टूल था? प्लान, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। प्लेन्स, पॉइंट्स एंड प्लेन्स रिपीटिशन, इसको हमने अप्लाई करना है। और पॉइंट्स एंड प्लेन्स रिपीटिशन के लिए सबसे पहले मुझे एक कर्व बनाना होगा। कर्व के बाद उसको हम अप्लाई करेंगे। तो एक कर्व बनाते हैं। क्लिक ऑन द स्केच एंड क्लिक ऑन द प्लेन। अब यहाँ पर मैं एक स्प्लाइन बनाता हूँ, लाइक यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं साथ में इसके, फ्रॉम हियर टू हियर, और इट शुड बी टेंजेंट। मैंने इसको अप्लाई किया, देन इसको ओके कर लेंगे, लाइक दिस। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है आपको? किसका प्रोफाइल हो सकता है? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसका प्रोफाइल हो सकता है? प्रोफाइल मीन्स पाथ। ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, हुक। हाँ जी बिल्कुल, क्रेन का हुक, जो काफी यूज करते हैं। हाँ हाँ, क्रेन हुक, बिल्कुल परफेक्ट। ये हमारा पाथ है। जो प्रोफाइल्स होंगी इसके रेस्पेक्ट में होंगी। आप अप्लाई करेंगे आपका ब्लेंडेड, नॉट ब्लेंडेड, मल्टी सेक्शन सरफेस या मल्टी सेक्शन सॉलिड। आप जिसमें बना रहे हो
तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मल्टी सेक्शन सरफेस, इसको बाद में सॉलिड कर लेंगे। इसको मैंने एग्जिट किया, एक मेरी प्रोफाइल है, एक मेरा कर्व है, नॉट प्रोफाइल, दिस इज माय कर्व। इस कर्व पर हम ना कुछ प्लेन्स क्रिएट करने हैं या कुछ पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, तो हम यूज कर लेते हैं हमारा टूल पॉइंट्स रिपीटेशन, पॉइंट्स एंड प्लेन रिपीटेशन, इसको यूज करेंगे। क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन कर्व। मैंने कर्व पर क्लिक किया, और कितने पॉइंट्स आपने क्रिएट करने हैं, मैंने इनको अप्लाई करना है। मैंने 4 पॉइंट क्रिएट करने हैं। वी कैन हैव द प्रीव्यू, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। अब थोड़ा आसान होगा इन पॉइंट्स पर प्लेन क्रिएट करना और प्लेन्स पर प्रोफाइल क्रिएट करना, जो कि आप अपने क्रेन हुक में यूज करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ स्टेंसिस, आपको एक ही ऑप्शन दिखा रहा है लेकिन आपका स्पेसिंग ऑन नहीं हो रहा है। आपने प्लेन भी क्रिएट करना है, तो हम इसको मैं न्यू बॉडी नहीं रखूंगा। क्रिएट नॉर्मल प्लेन ऑल्सो, तो हम प्लेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं ऑन द सेम टाइम। जब हम पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं सेम टाइम, हम प्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसको अनचेक किया, प्रीव्यू। आपके जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं दिखा रहा है, ना ही एंड पॉइंट तक दिखा रहा है। अगर आपने कोई प्रोफाइल एंड पॉइंट पर बनानी है, तो अब वैसे तो आप बाद में भी प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ भी ऑप्शन है विद एंड पॉइंट्स, आप यहाँ क्लिक कर दें तो आपको एंड पॉइंट पर क्लेम 1 2 3 4 इट कैन गो लाइक दिस। नहीं रखना है, अनचेक कर दें, वी कैन हैव लाइक दिस। यहाँ पर आप जो भी प्लेन्स या पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सभी इक्वल डिस्टेंसिंग में हो रहे हैं। अगर आपने इक्वल डिस्टेंसिंग में नहीं रखने हैं, अगर आपने इक्वल डिस्टेंसिंग में नहीं रखने हैं, तो हम यूज करेंगे एक और मेथड होता है हमारा स्पेसिंग वाला, जो कि नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन नहीं किया है। इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, बट आई एम नॉट एबल टू क्लिक फर्स्ट पॉइंट, आई एम नॉट एबल टू क्लिक फर्स्ट पॉइंट हियर। तो मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद क्रिएट एंड पॉइंट, आपने मिड पॉइंट लेना है मिड पॉइंट ले लें, क्रिएट पॉइंट ना लें क्योंकि ये आपको ले जाएगा आपका सेम जो पॉइंट ऑप्शन था यहाँ पर रेफरेंस का। तो मैं क्रिएट मिड पॉइंट एंड पॉइंट यूज करूंगा और एंड पॉइंट पर क्लिक करूंगा। दिस इज माय पॉइंट हियर। और डायरेक्शन आपको रिवर्स रखनी है, देन गेट माय प्रीव्यू। कितना आपने स्पेसिंग रखना है आपको नहीं दिख रहा है, तो हम यूज कर सकते हैं इंस्टेंस एंड स्पेसिंग। और कितना रखना है इसको यहाँ पर डिफाइन करें, मैंने इसको रखना है जैसे 20 एंड गेट प्रीव्यू। तो देख पा रहे हैं आप, आपके पॉइंट से 20 डिस्टेंस पर आप प्लेन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने कितने पॉइंट प्लेन्स करने हैं, आप इनको कंटिन्यू बढ़ाते जाएं। गेट माई प्रीव्यू, मैंने केवल 4 करने हैं। डिस्टेंसिंग 50 रखनी है एंड देन गेट माई प्रीव्यू। 50 को 80 रखना है, देन गेट माई प्रीव्यू। 80 को 100 रखना है, देन गेट माई प्रीव्यू। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं 50, देन प्रीव्यू। नहीं रखना है फर्स्ट पॉइंट को आप क्लिक कर दें, हटा दें यहाँ से, क्लियर सिलेक्शन, देन कर्व, दिस इज माय कर्व। ओनली इंस्टेंस यू कैन नॉट सी द स्पेसिंग वैल्यू, गेट द प्रीव्यू एंड क्लिक हियर ओके। आप पॉइंट एंड प्लेन दोनों ही एलिमेंट्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन पॉइंट इनको हम डिलीट करेंगे, नहीं रखने हैं मुझे, देन डिलीट करें। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन था, पॉइंट आपने पहले किया था, अभी ऑप्शन किया था पॉइंट्स एंड प्लेन रिपीटिशन, इसको हमने अभी किया। नेक्स्ट टूल है मेरा लाइन। लाइन टूल आपने पहले किया हुआ है, जो हमने पार्ट मॉड्यूल में रेफरेंस में लाइन किया था।
पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट डायरेक्शन, एंगल, नॉर्मल टू कर्व, सभी ऑप्शन सेम है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कैंसिल किया। इसका अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एक्सिस। आपने एक्सिस क्रिएट करनी है तो आप एक्सिस भी क्रिएट कर सकते हैं 3D में, कोई भी एक्सिस डायरेक्टली क्लिक किया और उसको डिफाइन करें कहाँ पर करना है आपने। अभी नहीं बन पाएगी क्योंकि आपको सर्कल की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। एक्सेस हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सेस को हम यूज कर सकते हैं आपका, जैसे आपने रिवॉल्व अप्लाई करना है हम तब इसको यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे एक प्लेन क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक सर्कल मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, लाइक दिस। अब अपने सर्कल के साथ एक एक्सेस क्रिएट करनी है, देन वी कैन यूज एक्सेस। सेलेक्ट एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट हियर, एंड देन वी आर हैविंग द डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आपने यूज करनी है, अलाइन एंड विद द रेफरेंस डायरेक्शन, नॉर्मल टू रेफरेंस डायरेक्शन और नॉर्मल टू सर्कल। अगर आपने नॉर्मल टू सर्कल यूज करना है तो आप कोई भी डायरेक्शन यूज ना करें, सिर्फ क्लिक करें नॉर्मल टू सर्कल, यू विल हैव द एक्सिस हियर ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ओके क्लिक करें, एक्सेप्ट करें, प्रीव्यू। आपने अलाइन या नॉर्मल टू रखनी है तो ठीक है, मैंने क्लिक किया किसी भी प्लेन को और देखो ये इसके साथ आपको अलाइन दिखाएगा, नॉर्मल टू। आप इसको देख लें, इट कैन हैव लाइक नॉर्मल टू हियर। ओके किया, एक्सेप्ट किया। एक्सिस के बाद नेक्स्ट टूल है मेरा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मैंने क्रिएट करना है तो ये आपका, जैसे आपका स्केचर में प्रोफाइल होता है, कुछ ऐसे ही टूल है। आपने को एक लाइन क्रिएट करनी है, कंटिन्यू लाइन विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। उसको हमने क्रिएट करना है विद हेल्प ऑफ पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले पॉइंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट कैसे क्रिएट करने हैं हमने, आपके पास स्केचर है, स्केचर में पॉइंट टूल है आपका, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आसान होता है, मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। स्केचर में जाते हैं और सेलेक्ट करें प्लेन, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। अब मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स क्रिएट करता हूँ। जैसे ये कुछ पॉइंट्स मैंने क्रिएट करे, ठीक है। अब देखें आपके पास काफी पॉइंट्स हैं। जो भी आपकी एक रेफरेंस हो, जो आप कर्व क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को क्रिएट करें using all three planes. Then we can apply here a polyline. अब मैं पॉइंट्स को क्रिएट करूंगा। अब क्लिक ऑन द पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट, देन फिफ्थ पॉइंट। मैंने क्लिक किया लाइक दिस, तो देखना है आप, आपने एक प्रोफाइल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। अभी आपके सभी कॉर्नर्स
कॉर्नर शेप में आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर रेडियस अप्लाई करनी है तो देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक ओपन पॉइंट है, आपने क्लोज करना, आप क्लोज कर सकते हैं, इट कैन क्लोज, बट मैंने क्लोज नहीं करना, ओपन छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका रेडियस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेकंड पर क्लिक करते हैं सो वी कैन अप्लाई द रेडियस। अब जैसे ये इसको मैंने कॉर्नर करना है, आई कैन अप्लाई हियर सम, लेट्स से 10, टू स्मॉल, लेट्स से 20, अप्लाई हियर, स्टिल स्मॉल, लेट्स से 50, डायरेक्ट 50 अप्लाई करते हैं, देन क्लिक हियर, ओके, ठीक है। आपने सेकंड पर भी अप्लाई करनी है, लेट्स से 50, आपने थर्ड पर भी अप्लाई करनी है, लेट्स से 50, आपने फोर्थ पर भी अप्लाई करनी है, जो भी आप वैल्यू रख रहे हैं, लेट्स से 50 हम अप्लाई कर सकते हैं, कंटिन्यू एंड गेट द प्रीव्यू, ठीक है। तो ये मेरा पॉलीलाइन टूल है। आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक कर्व क्रिएट कर सकते हैं। इस कर्व को आप अपने कहाँ पर यूज करना है, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने इसके ऊपर ऑपरेशन या फीचर अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम रिब टूल यूज कर सकते हैं यहाँ पर, स्वीप टूल यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंगली आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और मैंने क्लिक किया ओके टू एक्सेप्ट इट। आई थिंक इट इज ओके एंड ऑल क्लियर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टूल ये यहाँ तक, इस प्लान तक क्लियर है। पॉइंट टू प्लेन मेरा क्लियर है, आप सभी पहले कर चुके हैं। प्लेन के बाद पॉइंट एंड रिपीटिशन, ये भी मेरा क्लियर है, हम लोग ने पीछे किया है अभी। नेक्स्ट टूल है प्लेन्स बिटवीन। अगर आपने कहीं भी किन्हीं प्लेन्स के बीच में या किन्हीं दो सरफेस के बीच में प्लेन क्रिएट करना है तब हम यूज करते हैं प्लेन्स बिटवीन। तो इसको मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट ही बाद में देख लेंगे इसको। और पॉइंट्स को भी हाइड कर रहा हूँ, सभी को हाइड कर दे रहा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब मैं एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया प्लेन पर और यहाँ से डिफाइन किया डिस्टेंस, आपने 20 रखना है, ठीक है, मैंने 20 रखा, तो माई डिस्टेंस हियर एंड देन क्लिक हियर ओके। मैं क्लिक करता हूँ प्लेन रिपीटिशन पर, प्लेन बिटवीन पर, और यहाँ पर हम प्लेन 1 एंड प्लेन 2 डिफाइन करेंगे। जैसे ये दो मेरे प्लेन्स हैं, कितने अपने ऑब्जेक्ट रखने हैं डिफाइन करें, प्रीव्यू करें। प्लेन 2 में मैं इसको नहीं रखता, जैसे मैं इसको रख लेता हूँ, गेट माई प्रीव्यू हियर, ठीक है। प्लेन 1 में मैं इसको नहीं रखता, मैं इसको रख लेता हूँ, गेट माई प्रीव्यू हियर। देख पा रहे हैं दिस साइड और नॉट दिस साइड, रिवर्स साइड, यू कैन हैव इट लाइक दिस। इन दो प्लेन्स के बीच में आपने प्लेन क्रिएट किए, तो आप इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया और यहाँ पर मैंने फिर से इसको क्लिक करना है। हम दो सरफेस भी ले सकते हैं, किन्हीं दो सरफेस के बीच में अगर आपने कोई प्लेन क्रिएट करना है, सो वी कैन ट्राई एंड देन क्लिक हियर ओके, वी कैन हैव द प्लेन्स। अकॉर्डिंगली इनको आप यूज कर सकते हैं। आई कैन क्लिक ऑन प्लेन 1 2 3 4 5, मैं सभी को डिलीट करता हूँ, दैट्स ऑल। सॉरी, यहाँ तक क्लियर था। नेक्स्ट टूल है मेरा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट ऑन सरफेस। जैसे आपके सामने कोई भी एक नॉन प्लेनर सरफेस होता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर कोई स्केच क्रिएट करना है
तो आप उस पर कोई भी स्केच क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी स्केच को उस सरफेस पर प्रोजेक्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं इसको एक्सेप्ट किया मैंने और अप्लाई करते हैं एक्सट्रूड मिरर, देन ओके। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, नहीं दिखता है, ठीक है। ये मेरा एक स्केच है। अब यहाँ पर जो ये सरफेस है मेरा, ये सरफेस एक नॉन प्लेनर सरफेस है। अभी तक हम लोग सीखते आए थे, अगर आपने कोई भी स्केच क्रिएट करनी है तो हमेशा प्लेन या प्लेनर सरफेस हम इस पर कोई भी स्केच क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे? इस पर किसी भी स्केच को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी प्लेन या प्लेनर सरफेस पर स्केच क्रिएट करना होगा जो इसके लमसम पैरेलल हो, जो इसके ऑलमोस्ट पैरेलल हो। वहां पर आपको एक स्केच क्रिएट करना होगा, उसको फिर आप इस नॉन प्लेनर सरफेस पर प्रोजेक्ट करेंगे। एग्जांपल भी दो लेंगे। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैंने यहाँ पर क्लिक किया और स्केच किया, और मैं यहाँ पर कोई भी एक स्केच बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पर दो सर्कल बनाए, सर्कल वन देन सर्कल सेकंड। इस स्केच को हमने प्रोजेक्ट करना है सरफेस पर, यह बनाना था हमने। तो अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट, क्लिक हियर, प्रोजेक्टेड आप इसको करना चाहते हैं। सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट है। प्रीव्यू देखें, लाइक दिस। केवल एक ही आ रहा है क्योंकि आपका नियरेस्ट एक्टिव है, तो आप इसको हटा दें, आपके सभी आ जाएंगे। अब क्योंकि प्रोफाइल्स में जो नियरेस्ट था उसने उसको ले रहा था। अभी आप नॉर्मल टू रखते हैं या डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन रखते हैं? मैं अलोंग डायरेक्शन रखता हूँ और गेट करें प्रीव्यू लाइक दिस। इसको अप्लाई किया तो हम एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल भी रख सकता हूँ। प्रीव्यू देखें, देखो इस गोइंग टू नॉर्मल टू ऑफ द सरफेस। अगर हमने अलोंग डायरेक्शन रखना है सो क्लिक करें और डायरेक्शन को डिफाइन करें लाइक दिस, देन गेट माय प्रीव्यू। ठीक है, ये ठीक इसके नीचे जा रहा होगा, ठीक एज पर डायरेक्शन। आपने लिया है नॉर्मल, मीन्स आपका जो सरफेस है उसके नॉर्मल टू जाएगा। तो कई बार नॉर्मल टू में उसको ले नहीं पाता है, प्रोफाइल थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है ज्योमेट्री। नॉर्मल देखें प्रीव्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो मैं ठीक है अलोंग टू डायरेक्शन ले लेता हूँ और मैं इस प्लेन को क्लिक कर रहा हूँ। डायरेक्शन में हमेशा कोई भी एज, लाइन, एक्सिस या कोई प्लेन डिफाइन करें जिसका अपने नॉर्मल टू करना है और क्लिक करें ओके। आपसे पूछा आपने कौन से एलिमेंट को लेना है यहाँ से। एक को लेना है जो नियर हो, या आप क्लिक करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप सभी को लेना चाहते हैं? मैं सभी को चाहता हूँ, ओके किया, एक्सेप्टेड। इसको हाइड कर देते हैं लाइक दिस। ये आपका स्केच है और अप्लाई करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन। ये मेरी डायरेक्शन है, देख पा रहे हैं आप? आपने तो एक्सट्रूड भी अप्लाई किया है, लेकिन बहुत यूज होंगे हमारे जहाँ यूज कर सकते हैं इसको हम। 20 is too big, let's say apply 5 and get the preview, something like this.
ठीक है, सभी को रख लेते हैं। ओके। आपके पास कोई ओपन स्केच है? मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ। एग्जिट किया। शो करेंगे, उसके बाद फिर से अप्लाई करेंगे ऑफसेट, प्रोजेक्शन, टूल, देन सरफेस। दिस इज माय डायरेक्शन, गेट माय प्रीव्यू। ठीक है, या नॉर्मल गेट माय प्रीव्यू, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अभी फिर डिलीट कर रहा हूँ। अब एक और ज्योमेट्री लेता हूँ मैं। और यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ। अपडेट। ओके क्लिक कर रहे हैं। अब मुझे एक प्रोफाइल लेनी है। जैसे मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल को, इसको मैंने लिया, एग्जिट किया। इसको मैंने करना है प्रोजेक्ट, क्लिक करेंगे, सरफेस क्लिक करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, देखो ये नॉर्मल टू में आ नहीं पा रहा है, मैं नियरेस्ट लेता हूँ तब भी देखो नहीं आ पा रहा है। हम इसको लेंगे डायरेक्शन, और जो प्लेन है वो प्लेन क्लिक करेंगे और प्रीव्यू लेंगे। दिख रहे हैं? तो नियरेस्ट भी आपका दोनों ही नियरेस्ट होंगे, क्योंकि दोनों ही आपके सर्कल हैं, तो दोनों ही सेम प्रोफाइल्स हैं। तो अप्लाई ना करें इसको यहाँ पर, और इसको प्रीव्यू करें लाइक दिस। आप जब ओके करेंगे तब आपसे पूछेगा आप कौन से साइड का रखना चाहते हैं। क्लिक करें। यू वांट नियर तो पॉसिबल नहीं है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट आप क्लिक करेंगे और कीप ऑल में आप दोनों रख लेंगे। ठीक है, इनको यूज कहाँ करते हैं? जैसे इसको मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद इस पार्ट को मैंने कट करना है, हटाना है यहाँ से, तब एक टूल होता है मेरे पास ऑपरेशंस में, मैं आगे बताऊंगा आपको। स्प्लिट, हम स्प्लिट अप्लाई करेंगे। और एलिमेंट टू कट क्या है? ये है मेरा। और कटिंग एलिमेंट क्या है? वो ये है। अब ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्क कर सकता है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो मुझे सिर्फ एक को लेना था, सेकंड को नहीं लेना था। मैं फिर से अप्लाई कर लेता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे ठीक से। प्रोजेक्ट, I can select the projected, I can select the support, I can use the direction, I can no nearest, preview, okay, extract, okay, click on the, ये चाहता हूँ मैं, और ओके। अब सिर्फ एक होगा आपके पास में, अप्लाई कर सकते हैं आप। मैंने अप्लाई किया स्प्लिट को, और एलिमेंट मेरा ये है, किससे मैं कट कट करना चाहता हूँ, वो टूल मेरा ये है। तो अपने इनसाइड करना, आउटसाइड डिफाइन करें आप। मैं क्लिक करूंगा ओके, आई कैन हैव इट।
लाइक दिस। अपना सेम टूल आपको सेल अप्लाई करना है, कैन क्लिक हियर, आई कैन यूज। कंप्लीट ले रहा है, वो ले नहीं पा रहा उसको। ठीक है, तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। प्रोजेक्टेड। मैं यहाँ पर फिर से लेता हूँ। ठीक है, इसको अप्लाई किया, देन मैंने एग्जिट किया, और फिर से अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट। एक बार नॉर्मल देखें, इसका प्रीव्यू चेक करें। नहीं आ रहा है इसको। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, आप इस तरह से देखो, ये आपको कंप्लीट क्लोज कर लेगा अगर ऐसी कंडीशन होगी तो। यहाँ पर प्लेन मेरा बीच में एक प्लेन हम और ट्राई करते हैं साइड में बनाकर, लाइक दिस। आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं साइड में। फ्रॉम हियर, ठीक है, सेम ही आ रहा है। मुझे लगा शायद कैन टेक लाइक स्पाइरल, बट यहाँ पर नहीं लेता है। क्लिक करेंगे, ओके, डिफाइन करेंगे। तो प्रोजेक्ट टूल क्लियर है, एग्जांपल और समझेंगे अभी कुछ देर बाद। उसके बाद नेक्स्ट टूल है मेरा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है? जैसे कोई काम का नहीं है।
जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल ले लेता हूँ, इसको एग्जिट क्लिक करें और इसको भी एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं हम। इन बोथ साइड इट शुड इंटरसेक्ट हियर, सो वी कैन गो इनटू बोथ साइड लाइक दिस। ओके, अब ये आपके सरफेसेस जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने वहां पर कर्व क्रिएट करना है, तब हम यूज करते हैं इंटरसेक्ट। मैंने क्लिक किया, इंटरसेक्ट, क्लिक वन सरफेस, देन क्लिक सेकंड सरफेस, गेट प्रीव्यू हियर। अब देख पा रहे हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पर आपने कर्व क्रिएट किया है। अब आपने कहीं इसको यूज करना है तो ये आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको आप हाइड कर सकते हैं लाइक दिस एंड यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। तो इनको बताऊंगा अभी, तो बीच में दो तीनों टूल्स और देख लेते हैं, क्योंकि प्रोफाइल्स उसके अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। इंटरसेक्टिंग में डिलीट कर रहा हूँ, फिलहाल नहीं यूज कर रहा, और इसको मैं शो कर लेता हूँ। ठीक है, एक टूल होता है हमारे पास स्प्लिट, स्प्लिट, और एक टूल होता है हमारे पास ट्रिम। दोनों टूल लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्प्लिट में क्या होता है, आप किसी भी स्केच से या सरफेस से, आप किसी भी स्केच से या सरफेस से किसी सरफेस को ट्रिम करते हैं, जबकि ट्रिम मीन्स कट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। स्प्लिट के अंदर आप किसी भी स्केच से या किसी भी सरफेस से किसी भी सरफेस को रिमूव करते हैं, जबकि ट्रिम में क्या होता है, आप किन्हीं भी सरफेस से एक दूसरे के सरफेस को रिमूव करते हैं। तो पहले हम अप्लाई करेंगे आपका स्प्लिट को। स्प्लिट के लिए मैं सबसे पहले लूंगा एलिमेंट टू कट। किसको हमने कट करना है, इसको हमने कट करना है या इसको हमने कट करना है? जैसे इसको हमने कट करना है, कटिंग एलिमेंट क्या है, ये है मेरा। अब देखें आप, ये आपका इनसाइड पार्ट कट रहा है, प्रीव्यू करें। आपको ये नहीं काटना है, आपको आउटर पार्ट काटना है, अदर साइड। चेक माय प्रीव्यू, मुझे केवल इनर कट करना है, सो अदर साइड आई कैन क्लिक हियर, ओके, आई कैन हैव माय ऑब्जेक्ट लाइक दिस। आई थिंक ये मेरा क्लियर होगा। मैं किसी भी सरफेस से किसी सरफेस को काटा है मैंने अभी, जबकि मैंने कहा था हम किसी भी स्केच या किसी सरफेस से किसी सरफेस को काट सकते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले जब एक रेक्टेंगल का पार्ट काटा था तो किसी स्केच से काटा था, मैं याद है, रिपीट करूं उसको? जब स्केच से मैंने सरफेस को काटा था, याद है या रिपीट करूं? रिप्लाई करने में इतना टाइम क्यों लेते हो आप लोग? ठीक है, तो उसको अभी नहीं बता रहे, अभी एक एग्जांपल लेंगे तो वहां समझ लेंगे। रिप्लाई कर दिया, इसको मैंने क्लोज किया। जैसे मैं इसको हाइड कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, आई डोंट वांट यूज इट। मैं यहाँ पर एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर या इलेप्टिकल जैसे भी है। हम स्केच में जाते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्केच जनरेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से और यहाँ तक किया और एग्जिट किया। ठीक है, अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट को, क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट। आप टूल यूज करें, आप डायरेक्शन यूज करें,
दिस इज माई डायरेक्शन और प्रीव्यू चेक करें। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने नियरेस्ट क्लिक किया हुआ है। इसको प्रीव्यू करें। ठीक है, आपने दोनों साइड नहीं रखना है, वन साइड रखना है, तो मैं ओके क्लिक करूंगा। उसके बाद एक्सट्रैक्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर से ओके करूंगा। मुझे इसको रखना होगा, इसको रखेंगे, क्लिक हियर ओके। आपके पास एक स्केच यहाँ पर आता है जो कि सरफेस पर है। अब इस स्केच की हेल्प से आपने किसी भी सरफेस को रिमूव करना है। देन अगेन वी कैन यूज स्प्लिट। स्प्लिट, आई विल क्लिक ऑन द एलिमेंट टू कट, मेरा ये है। और टूल क्या है मेरा? कटिंग एलिमेंट्स, ये है मेरा। आपने किस साइड को कट करना है उसको डिफाइन करें, प्रीव्यू करें। यहाँ सब चेंज कर लेते हैं, क्लिक ओके, लाइक दिस। ठीक है, अब क्लियर है? नहीं, बोथ साइड अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। जो आपको ये बोथ साइड दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है, तो ये आपका सरफेस रखेगा बोथ साइड के। आपको दोबारा अप्लाई करना होगा तो फिर से आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे, फिर से उसको अप्लाई करेंगे आप। ये देखो, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका ट्रिम ऑब्जेक्ट सरफेस अलग कर देगा। ये अलग सरफेस है अब, और ये अलग सरफेस है। तो उसको अप्लाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल आता है मेरा, एक मैं और जो मैंने प्रोफाइल बनाई हुई थी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, स्केच को भी हाइड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टूल आता है मेरा ट्रिम। स्प्लिट के बाद ट्रिम आता है। ट्रिम में क्या होता है, आपके दोनों ही सरफेस, यहाँ पर हम केवल सरफेस सरफेस यूज करते हैं। ट्रिम एलिमेंट भी और एलिमेंट टू कट भी। ट्रिम एलिमेंट मीन्स जिसकी हेल्प से आप कट कर रहे हैं, और एलिमेंट टू कट जिसको आप कट कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रिमिंग एलिमेंट्स में आपके बोथ दोनों सरफेस ट्रिम एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट टू कट होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। मैंने क्लिक किया हियर एंड हियर। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देखें, आपको दो ऑप्शन दिखाता है, अदर साइड नेक्स्ट एलिमेंट, अदर साइड नेक्स्ट एलिमेंट। क्या आपने इसको रखना है? देख पा रहे हैं आप? अदर साइड, इसको क्लिक करें तो आपका ये आएगा, देख रहे हैं आप, लाइक दिस। केवल ये आएगा आपका। नहीं, मैंने ये नहीं रखना है। मैंने तो ये और आउटर रखना था, तो उसकी साइड चेंज करें आप। ये नहीं, इसको चेंज करें और क्लिक हियर ओके, आपका ये आ जाएगा। ये था मेरा ट्रिम। ट्रिम भी क्लियर है, स्प्लिट भी क्लियर है। अब देखते हैं जो ऑप्शंस थे हमारे, ये इनका जो एक्सप्लेनेशन था यहीं पे पूरा हुआ। नेक्स्ट टूल है मेरा सर्कल। अब इनको डिलीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो नहीं है, केवल बताने के लिए रुका हुआ था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, काफी सारे कर्व्स थे। तो अप्लाई करते हैं अगला सर्कल। अपने सर्कल क्रिएट करना है।
कहां पर क्रिएट करना है डिफाइन करते हैं उसको। क्लिक ऑन द सर्कल, देन क्लिक हियर सर्कल टाइप, आपने कौन सा सर्कल बनाना है, सेंटर, रेडियस, सेंटर एंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स एंड रेडियस, 3 पॉइंट्स, सेंटर एंड एक्सिस, बाई टेंजेंट एंड रेडियस। सो काफी सारे कुछ ट्राई करना है आप लोग, 2-3 बता देता हूँ। सेंटर एंड रेडियस, आपने सेंटर क्लिक किया, जैसे ये मेरा सेंटर पॉइंट है, और रेडियस कितना आपने रखना है, मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। सपोर्ट में क्या होगा, आप किस सरफेस के या प्लेन के पैरेलल रखना चाहते हैं उसको। मैं चाहता हूं मैं इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल रखूं, नहीं ले रहा है इसको, तो मैं क्लिक करूंगा एक प्लेन को, लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको अप्लाई किया। स्टार्ट एंगल कितना रखना है या एंड एंगल कितना रखना है, इसको डिफाइन कर दें आप लोग, या अपना फुल सर्कल रखना है, इसको डिफाइन करें, इसको ओके करें। ठीक है, इस पर आप नॉर्मल जो आप स्केच से सरफेस बनाते थे, स्केच से आप सर्कल बनाते थे, आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी फीचर अप्लाई कर सकते हैं। हम फिर से अप्लाई करते हैं एक बार। मैंने क्लिक किया सर्कल टूल और डिफाइन किया सेंटर एंड पॉइंट। सेंटर पॉइंट मेरा ये है। अब मैं रेडियस नहीं अप्लाई करूंगा, अब मैं पॉइंट अप्लाई करूंगा। जैसे ये मेरा पॉइंट है, सपोर्ट मैं लगभग पैरेलल लूंगा, ये मेरा सपोर्ट है। देखो ये पैरेलल नहीं है, अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम सपोर्ट में इसको ले सकते नहीं ले सकते, तो ये हमें ध्यान रखना होगा हमेशा। जैसे डिफाइन करता हूँ मैं, इसको लिया मैंने और फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ सपोर्ट के लिए, एंड पॉइंट, और दिस इज माई सपोर्ट हियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने इसको बनाया, ऑप्शन आपके सेम है। 2 पॉइंट एंड रेडियस, 3 पॉइंट्स, आपने कोई सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स बनाना है। जैसे मैं इसको क्लिक किया, इसको किया और इसको किया, इसको आपने बना दिया। काफी ऑप्शन है, खुद करना आसान है। नेक्स्ट टूल है आपका कॉर्नर। कॉर्नर टूल क्या होता है, जैसे आपने कोई 2 लाइन रेफरेंस के थ्रू क्रिएट की हुई है। मैं डिलीट कर रहा हूँ पॉली लाइन को, मैंने डिलीट किया। मैं सर्कल को भी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने कोई एक लाइन क्रिएट की लाइन टूल से, या जैसे पॉली लाइन से मैंने लाइन क्लिक किया, यहाँ से हमने यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की हुई है। ओके, और फिर से हमने यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की हुई है। ओके, और फिर से हमने यहाँ से एक यहाँ तक लाइन क्रिएट की हुई है। अब ये तीनों एक अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं। हमने यहाँ पर इनको राउंड करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं राउंड टूल को। क्लिक ऑन कॉर्नर, देन क्लिक एलिमेंट 1
देन क्लिक एलिमेंट 2 और रेडियस अप्लाई करेंगे जो अपने अप्लाई करनी है। अब हम प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, आपने इनको ट्रिम करना है। जैसे मैं इसको 50 कर रहा हूं, इनको मैंने ट्रिम करना है, तो ट्रिम करने के लिए मैं ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, ट्रिम सेकंड एलिमेंट, इनको मैं अप्लाई कर सकता हूं। देन आई कैन क्लिक प्रीव्यू हियर। क्लिक हियर, ओके। इसको भी राउंड करना है मैंने, हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या हम एक काम भी कर सकते हैं, हम किसी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अभी कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करते हैं। मैंने कॉर्नर ऑन वर्टेक्स, नहीं ले रहा है, देखें प्रीव्यू अप्लाई, इसको ले ही नहीं रहा है। वर्टेक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कर्व, अच्छा लगा ये। ठीक है, I can click here, I can click second element here, apply the value. नेक्स्ट टूल, अब खुद से भी ट्राई करना है। स्प्लाइन का टूल है कनेक्ट, आपने किन्हीं तो स्प्लाइंस को कनेक्ट करना है, जैसा कि आपने किया था स्केचर में। लगभग आपका सेम टूल है, हम ट्राई कर सकते हैं। कनेक्ट के बाद अब नेक्स्ट टूल पर आते हैं। स्प्लाइन आप ट्राई कर सकते हैं, स्प्लाइन सेम है जैसे मैंने, मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, देन हियर, अगेन हियर, देन अगेन हियर। आई कैन अप्लाई, क्लिक हियर, ओके। सेम आप दूसरी बनाए उसको कनेक्ट कर दें, सेम टूल आप यूज कर लेंगे। अब यूज करते हैं हेलिक्स। हेलिक्स हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? क्लिक ऑन द हेलिक्स, तो पहले पॉइंट बनाएंगे हम, प्लेन स्केचर, इसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, क्लिक एनीवेयर, दिस इज माय पॉइंट। हम ये पॉइंट क्या बना रहे हैं? दिस इज द रेडियस ऑफ द हेलिक्स, ये एक्सिस होगी, ये मेरा पॉइंट है, इसको मैंने डिफाइन किया। अगर आपने कहीं और बनाते हैं तो फिर आपको एक लाइन क्रिएट करनी पड़ती है जो कि आपकी एक्सिस को डिफाइन करता है। हम एग्जिट करते हैं, और एग्जिट करने के बाद अप्लाई करते हैं हेलिक्स, क्लिक हियर, देन यूज हियर हेलिक्स। हेलिक्स में जाने के बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट जो दिखा दिखा रहा है आपको, इट इज द पॉइंट हियर। एक्सिस नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड भी आपके सामने है, या मैं इसको भी ले सकता हूं, दिस इज माई एक्सिस। ठीक है, आपको सबसे पहले पिच वैल्यू दिखाता है, आप अप्लाई करते हैं पिच वैल्यू। अब आप अप्लाई करते हैं रिवॉल्यूशंस हाइट,
तो मैंने इसको रखना है जैसे 50, देन प्रीव्यू हियर। काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अप्लाई करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। हमने इसको अप्लाई किया, ठीक है। स्टार्टिंग एंगल आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आपने जो स्केच लिया था उस पॉइंट, आपने यहां से एंगल डिफाइन करना है, यूज हियर लाइक दिस। हाँ, थ्रेडिंग के लिए हम यूज करेंगे। मैंने एंगल नहीं अप्लाई करना है, मैं जीरो अप्लाई करूंगा। क्या आपने टेपर एंगल रखना है? तो टेपर एंगल डिफाइन करें, इनवर्ड या आउटवर्ड उसको भी डिफाइन करें। नहीं रखना है उसको, मैं जीरो करूंगा, देन ओके। रिवर्स आप चेंज कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में किस साइड आपने हेलिक्स क्रिएट करना है, और क्लिक हियर ओके। इसको हम यूज करेंगे अब, जो आप पूछ रहे थे थ्रेड करना है, अपने स्प्रिंग बनाना है, वो सब यहाँ से बनाएंगे हम। आपने इसको पार्ट मॉडलिंग में यूज करना है, तो पार्ट मॉडलिंग के लिए आपने हेलिक्स यहाँ से बनाना होगा। अब हम पार्ट मॉडलिंग में जाएंगे, ठीक है। सेम आपका मेथड है, आपने रिप अप्लाई करना है, तो आप कैसे करते हैं, पहले एक प्लेन बनाते हैं, इस कर्व पर और इस पॉइंट पर, यहाँ पर आप एक प्रोफाइल डिफाइन करते हैं, जो भी आपने डिफाइन करनी है स्केचर अप्लाई करें। एग्जिट किया, और इसको अब हम रिब अप्लाई करेंगे, और सेलेक्ट हियर द सेंटर कर्व। इसको प्रीव्यू करें, नॉट कीप एंगल, ठीक है, कीप एंगल, गेट प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। आप हेलिक्स सरफेसिंग से बनाएंगे, उसके बाद टूल आपने कौन से अप्लाई करने हैं सरफेसिंग के पार्ट की, अपने अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर एंटर किया। अब हेलिक्स आपका शो नहीं हो रहा, शो करते हैं उसको। एक और ऑप्शन है यहाँ पर, प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल डिफाइन कर सकते हैं उसका कंट्रोल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले हेलिक्स को डिलीट कर रहा हूँ, और फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट क्रिएट किया था। ठीक है, इट्स द प्रोफाइल ऑफ द हेलिक्स, वी कैन अप्लाई, ओके। So use helix, and after that we can use the axis here, sorry, starting point. This is the starting point, this is the axis, और प्रोफाइल मैंने सब 5 रखा, और हाइट मैंने चेंज करना, तो यहाँ से आप अपने किसको यूज करना। देख रहे हैं आप रेवोल्यूशन अप्लाई करते हैं, या आप हाइट अप्लाई करते हैं। मैंने अप्लाई करना है जैसे 200, एंड गेट माई प्रीव्यू, ठीक है। आपने प्रोफाइल क्लिक किया था, इसलिए उसको ले रहा है वो, एंड क्लिक हियर ओके टू एक्सेप्ट इट। जो एक्स्ट्रा है उनको हम हाइड कर सकते हैं।
ये हेलिक्स है मेरा। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मैंने कल भी आपके सामने बनाया था, आज जो फिर से बना रहा हूँ। दो तीन टूल यूज करूंगा वहां पर। थोड़ा सा आज बोलने में परेशानी हो रही है मुझे, ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं कौन से टूल अप्लाई कर रहा हूँ। इसको हम डिलीट कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, इसको मैं बनाया। ओ, फिर से फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये मैंने एक सरफेस क्रिएट किया है, इसको मैं ऑफसेट करना चाह रहा हूँ, तो ऑफसेट अप्लाई करते हैं। क्लिक ऑन द ऑफसेट एंड यूज हियर। आपने कितना रखना है? मैंने 2 ऑफसेट रखना है। प्रीव्यू करें, आउटसाइड में रखना है या इनसाइड में, एक बार देख लेते हैं। तो इनसाइड पॉसिबल नहीं है, इसका आउटसाइड रखते हैं केवल। एंड हियर
लाइक दिस। अब हम दो स्केच बनाएंगे जो हमने प्रोफाइल कट करनी है उसके अकॉर्डिंग। बाहर क्लिक करना पड़ेगा। और अभी सेम प्लेन पर सेम स्केच और तैयार करना है, तो हम मैं इसी स्केच को कंट्रोल सी करता हूं और इसी स्केच को इसी प्लेन पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूं। ठीक है, एक ये था और एक ये आया मेरे पास। अब मैंने इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ से स्केल अप्लाई कर लेता हूँ। दिस पॉइंट नॉट डुप्लीकेट, लेट्स से 0.75। ठीक है, 0.7 अप्लाई किया हमने।
और एग्जिट किया। अब ये दो स्केच हमारे पास हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं सरफेस पर प्रोजेक्ट करूंगा। तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट एंड यूज माई, सॉरी नॉट ऑफसेट, use my project and then use here my object I want to project here, not along। अब डिफाइन करेंगे डायरेक्शन, दिस इज माय डायरेक्शन। आई होप ये देखें आप, ऊपर आ जाएगा आपके सामने, नॉट नियरेस्ट, चेक माय प्रीव्यू, ये आया। और ओके करें। अब मुझे छोटे स्केच को करना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और प्रोजेक्ट करूंगा along a direction, support, this is my support, and this is my direction, not nearest, get my preview here और क्लिक here। ओके, तो ठीक है, हमने दोनों को किया प्रोजेक्ट। अब इन दोनों को हम हाइड करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो मैं हाइड कर रहा हूँ। अब एस पर जो मेरा प्लान था, जो मैं बनाना चाहता था, हम सरफेस को स्प्लिट कर देंगे यहाँ से। मैं ट्रिम नहीं अप्लाई करूंगा, ट्रिम का एग्जांपल मैं कर लूंगा। तो हम स्प्लिट अप्लाई करें, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको। एलिमेंट टू कट दिस एंड दिस इज माय टूल एंड क्लिक हियर ओके। और फिर से अप्लाई करते हैं, देन एलिमेंट टू कट इज माय दिस, दिस इज माय टूल अदर साइड, इसको फिर से अप्लाई करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर रखा। इसको फिर से ज्वाइन कर लेंगे बाय ब्लेंड। आपने ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन करेंगे इसको। फर्स्ट कर्व is my this and this is my support, and second curve is my this and this is my support, and I want get here tangency preview। और इसको एक बार देखते हैं कर्वेचर फॉलो होता है नहीं होता है। तो कर्वेचर रखते हैं, आई थिंक डिस्टर्ब होगा कर्वेचर। अच्छा हो रहा है, चलो टेंजेंसी रख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने वन साइड डिजाइन किया, इसके बाद हमने सेम साइड यूज करना है, अपोजिट साइड भी। तो इसको यूज करने के लिए हम डायरेक्टली आपका जो टूल है सिमेट्री या मिरर, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्लिक करते हैं एलिमेंट, सबको देखते हैं सब आते हैं क्या। हाँ ले सकते हैं सबको एक साथ। अब मैंने सबको भी नहीं लेना था, इसमें सभी को ले लिया। एक बार कैंसिल करते हैं इसको, क्लिक करें। किनको करना है, मैंने इसको करना है, मैंने यहाँ पर आएंगे, मैं इसको करना है मैंने, और इसको करना है। डिफाइन किया, किसके रेस्पेक्ट में करना है, मैंने इस प्लेन के रेस्पेक्ट में करना है। और क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके। ठीक है, इनकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोजेक्ट की, इसको भी हाइड कर देंगे। हाइड करें, तो ये आपने एक डिज़ाइन तैयार किया। अब यहाँ पर आपको इसको कैप लगानी है, तो आपको सर्कुलर चाहिए। तो उसके लिए हम एक प्लेन तैयार कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, और इसको मैंने 10 रखना है। गेट माई प्रीव्यू, 10 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 10 को भी कम कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। गेट माई प्रीव्यू हियर एंड हियर आई वांट टू क्रिएट वन सर्कल। Exit, apply here, extrude, or apply here 5, then okay, oh sorry, it should be opposite direction,
Again use blend. I can click here and I can click here, but I cannot select because it is now separate surface. It is now separate surface. तो हम क्या करते हैं, इन सरफेस को ज्वाइन कर देते हैं. हमेशा ध्यान रखें, इन सरफेसेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं. तो ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कमांड ज्वाइन या हीलिंग. किसी को भी यूज कर सकते हैं. मैं ज्वाइन को यूज कर रहा हूँ. मैं इस सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को और इसके अलावा इसको, इसको और इसको सभी को ज्वाइन करना चाहता हूँ. इसको ओके करूंगा. दे विल बिकम नाउ सिंगल सरफेस. अब ये मेरा एक सिंगल सरफेस है. अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं इसको अभी भी क्लिक नहीं कर पाऊंगा. तो मैं एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ. क्लिक हियर एंड ओके. आई कैन अप्लाई नाउ ब्लेंड. सेलेक्ट दिस, देन सेलेक्ट दिस. और सेक्शन मेरा ये होगा और सेकंड के लिए मेरा सपोर्टिंग ये होगा. प्रीव्यू करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे. अब अपने कौन सा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग देख लें. मैं कर्वेचर रखता हूँ. क्लिक here ओके. ठीक है. प्लेन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इनको भी हाइड कर लेते हैं. कुछ स्केचेस दिख रही हैं, इनको भी हाइड कर लेते हैं. हाइड. तो बिगिन का बटन है, इसको नीचे से बंद करना है. अगर आप इसको डायरेक्टली बंद करते हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं. मैं बाउंड्री पर जाऊंगा. फिल, आई कैन क्लिक हियर. देखो ये पूरा नहीं ले पाएगा इसको. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं. इसको कम ओके. देन वी कैन अप्लाई फिल. फिल हम यूज करते हैं किसी भी स्केच को या सरफेस के ट्रिम पार्ट को आप फिल करने के लिए, बंद करने के लिए ओके करें. तो देखो इट इज नाउ फिल्ड. अब यहाँ पर आपने फ्लिट अप्लाई करना है तो फ्लिट अप्लाई नहीं कर सकते आप. मैं अप्लाई करूंगा फिलिट. तो फिलिट टूल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. फिलिट अप्लाई करने के लिए हम जाते हैं स्टार्ट, शेप एंड देन जनरेटिव शेप डिजाइन. हम यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट, शेप, जनरेटिव शेप डिजाइन. ये भी सरफेस का ही एक पार्ट है. आपको फिलिट यहाँ पर मिलेगा. तो मैं शेप फिलिट या एज फिलिट लेता हूँ. मैं एज क्लिक नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर. अगर मैं शेप फिलिट लेता हूँ तो मैं शेप फिलिट भी नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर. रेडियस मैंने 1 अप्लाई किया. प्रीव्यू, इट कैन नॉट गेट इट. क्योंकि हमारे दो सरफेस हैं, अलग अलग सरफेस हैं, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं. तो क्या करते हैं, अगर ऐसे कंडीशन में अप्लाई अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप इनको पहले ज्वाइन कर लें. जैसे मैंने ज्वाइन किया इसको और इसको, फिर से ओके किया. एक बार पूरा एक साथ कर लेते हैं. ज्वाइन किया इसको, इसको, इसको और इसको भी. ज्वाइन, क्लिक हियर, क्लिक हियर, क्लिक हियर, देन क्लिक हियर एंड ज्वाइन. अब हम यहाँ पर फ्लिट अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. अगर आपने इसको बिल्कुल इस शेप में नहीं, थोड़ा सा अंदर को रखना था इस पार्ट को, तो मैं डायरेक्टली फिल यहाँ पर अप्लाई नहीं करूंगा. मैं इन तीनों को डिलीट कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर एक फिर से एक एक मिनट. मुझे एक प्लेन क्रिएट करना होता कहीं यहाँ पर जो इसके आसपास होता. लाइक दिस. और यहाँ पर मुझे एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है फिर से.
किया, ओके किया, देखिए सर्कल अपने अप्लाई किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे बाय फिल टूल। मैं अप्लाई करूंगा फिल इस सर्कल में, इसको बंद करने के लिए, और क्लिक करेंगे ओके। बाउंड्री ऑलरेडी मेरे पास है, ये मेरी बाउंड्री है। मैं फिर से अप्लाई करूंगा आपका ब्लेंड ब्लेंड टूल, क्लिक हियर, देन क्लिक हियर। तो ये मेरा सपोर्टिंग सरफेस है, इसके लिए ये मेरा सपोर्टिंग सरफेस है टू गेट माई प्रीव्यू। तो मैंने कर्वेचर दोनों को लिया है, मैं टेंजेंसी लेता हूँ, गेट माई प्रीव्यू, देन क्लिक हियर ओके। तो अब इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसको यूनिक करना है, ज्वाइन करना है, तो फिर से जितने भी अब अलग अलग हैं, ये सरफेस अलग है, ये अलग है, फिर से ज्वाइन टूल यूज कर लेते हैं। स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन एंड सरफेस डिजाइन, यूज हियर ज्वाइन, क्लिक, सॉरी, click here, then click here, then click here, then click here, then click here। अभी आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, कल हो चुका था, लेकिन ये जो मैंने आज कुछ प्रोफाइल्स बनाई थी, ये सब नहीं हुए थे क्या? कल मैंने बनाया था ऐसा कुछ? अभी यहाँ पर कितने नए टूल यूज किए हैं, वो नहीं यूज किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज